दोस्तों, जीवन में अकेला रहना नामुमकिन है। इसलिए भगवान से हमें कुछ रिश्ते हमारे जन्म से पहले ही मिले होते हैं और कुछ बाद में, लेकिन इस रिश्तों को निभाना ये हमारे हाथ में है। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सके या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है। और प्यार मतलब मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से कभी नहीं। जिंदगी से प्यार करो, तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। अगर दो व्यक्ति में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक उस दुनिया का जन्म ही नहीं होता, और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। दो व्यक्तित्व की मीटिंग दो केमिकल पदार्थ के संबंध की तरह होती है। यदि उनमें कोई अभिक्रिया होगी तो दोनों रूपांतरित होंगे। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। जिंदगी भर एक दूसरे को देखें बिना एक साथ खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं, एक साथ रोते हैं और एक साथ सोते हैं हमेशा। एक रिश्ता भी इसी की तरह होता है। रिश्ते को भी आजादी और सम्मान के साथ धीरे पकड़ना चाहिए, तभी रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यदि आप रिश्ते को आधिकारिक रूप से जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उन रिश्तों को खो देंगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वह है आपका रवैया। जब आप लोगों के परफेक्ट होने की आशा छोड़ देते हो तब आप उन्हें उनके वास्तविक रूप में ही पसंद करने लगते हो। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं, एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का रिश्ता ही क्यों ना हो। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते क्यों निभा रहे थे। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। नाता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, नाता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। नाता तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियों में हमेशा उनकी याद हो। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी नहीं बनते। लोग इसलिए अकेले हो जाते हैं क्योंकि वे बांध पुल बनाने की बजाय दीवारें बनाते हैं।
हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम इनमें उलझते ही चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए, हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीखनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जिन्होंने हमें खुशियां दी, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वे उन मालियों की तरह होते हैं जो अपने अस्तित्व भर से बाग को हरा भरा कर देते हैं। कभी भी दूसरों के आदर्श रूप को प्रस्तुत न करें, वे कभी आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। अपने रिश्तों को ज्यादा परखने की कोशिश न करें और रिश्तों में खेल खेलना बंद करें, क्योंकि एक बढ़ते रिश्ते को खरेपन से ही पाला जा सकता है। यदि हम ढूंढे तो जिंदगी में एक बहुत बुरा सच है कि वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार तब होता है जब कोई आपसे मिलता है और आपको आपके बारे में कुछ नया बताता है। जैसे नाविक खुले समंदर के बारे में जानता है, वैसे ही एक महिला उसे प्यार करने वाले इंसान के बारे में भी जानती है। किसी को कुछ बताना मानवीय जीवन की मूलभूत जरूरत है। हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक दोस्त वह होता है जो आपके दिल के अंदर के गीत को जानता है, और जब आप शब्द भूल जाते हो तब वो वही गाना गाता है। जिंदगी में हमें दुनिया के सभी लोगों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि शत्रु लोग शत्रुओं से भरी दुनिया में ही रहते हैं, वैसे ही प्यारे लोग प्यारी दुनिया में ही रहते हैं। एक अच्छा शब्द आसान दायित्व होता है, लेकिन उसे ना बोलकर चुप रहना हमें बीमार बना सकता है। क्षमा करने से निश्चित ही आपका भूतकाल तो नहीं बदलेगा, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकता है। दोस्ती का जन्म उस पल होता है जब एक इंसान दूसरे से कहता है, क्या तुम भी हो? मुझे लगा मैं अकेला ही हूं। प्यार की शुरुआत तब होती है जब वे दोनों पूर्णता से एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं तो आप अपनी परछाई से ही प्यार कर बैठोगे। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में ही बहुत से दोस्त बना सकते हो, और दूसरों को खुद में रुचि दिलवाकर आप 2 साल में भी बहुत कम दोस्त बना सकोगे। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम इनमें उलझते ही चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए, हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीखनी चाहिए एवं अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खुशियों को बांटते समय 2 गुना बांटिए और चिंता को बांटते समय आधे से भी आधा बांटिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं प्यार को पेट में पाई जाने वाली तितलियों की कीमत से गिना जा सकता है। दूसरों का ऐसा मानना है कि प्यार को फूलों के गुच्छों में और हमेशा के लिए शब्द में गिना जा सकता है, लेकिन प्यार को असल में सिर्फ क्रिया, एक्शन से ही गिना जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है, जैसे कि जिसे आप प्यार करते हो उसके लिए संतरे को छील कर देना, ये जानते हुए कि उसे छिलना पसंद नहीं। यदि आप आलोचना करने की बजाय दूसरों को प्रोत्साहित करो तो आप अपने रिश्तों को निश्चित ही सुधार सकते हो। प्यार आपके चेहरे पर लगे डर के मास्क को हटा देता है, जिसमें आप एक दूजे के बिना जी नहीं सकते। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते, इसे आप बुरी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हो। मित्रों, बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।